हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जेआरएफ वाइब्स। तो गाइज आप सभी को पता है हाल ही में यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जुलाई एंड मंथ में। हर बार की तरह काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एंड काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जिन भी बच्चों का नेट क्लियर हुआ है या जेआरएफ क्लियर हुआ है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देयर हार्ड वर्क। बट मेरा मेनली आज का डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ या कुछ मार्क्स से उनका सिलेक्शन रह गया हो। मैं उन स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि उनके हार्ड वर्क में कमी रही होगी, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान अपनी लाइफ में सीरियस है, अपने करियर को लेके सीरियस है, मैच्योर है, उसने डेफिनेटली हार्ड वर्क किया होगा। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे रिजल्ट में हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी कि एग्जाम वाले दिन हमारा मेंटल स्टेट क्या था, हमारा माइंड कैसे काम कर रहा था, हमने कैसे परफॉर्म किया था, इस बात पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारा रिजल्ट। हमें जेलसी नहीं होनी चाहिए कि उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ उसने जिस सर्कमस्टेंसेज में अपनी तैयारी की हो, हमने भी उसी सर्कमस्टेंसेज में तैयारी की। इट्स ओके यार, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। एग्जाम्स बस लाइफ का पार्ट होते हैं, पूरी लाइफ नहीं होती है। लाइफ में बहुत कुछ होता है करने को। या फिर किसी को अगर ये डाउट हो कि ये मिसकंसेप्शन हो कि अगर मेरा नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाता तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। लेट मी क्लियर यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक भिखारी की लाइफ में भी प्रॉब्लम होती हैं और इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट बस उस प्रॉब्लम्स का जो लेवल है वो अप डाउन होता रहता है। हमें प्रॉब्लम्स को टेकल करना सीखना होगा। ये सब चलती रहेंगी लाइफ लॉन्ग। अगर हमारा नेट क्लियर हो जाता तो हमें जेआरएफ की टेंशन होती, जेआरएफ क्लियर हो जाता तो पीएचडी एडमिशन की टेंशन होती, और एडमिशन हो जाता तो हमें जॉब की टेंशन रहती। ये सब तो चलता ही रहेगा। इसको एक इजी वे में लेना सीखो। इट्स ओके, आने वाले टाइम में सारी चीजें हो जाएंगी अगर हम हार्ड वर्क करते रहे तो। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर हम लाइफ में किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आपने लाइफ में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि सब कुछ एक रेस की तरह ही होता है, चाहे एग्जाम हो या चाहे कुछ और हो। एज ए रिजल्ट हमें सिर्फ दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज जीत, एंड सेकंड थिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे हार नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। भले ही हमने एग्जाम क्रैक नहीं किया हो, लेकिन जो हमारी एग्जाम प्रेपरेशन की जो जर्नी होती है वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है जो कोई भी और फील्ड नहीं बना पाता। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हार नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। ये जो हमारी जर्नी होती है इसमें हम बहुत सारे फेज देखते हैं। इसमें बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे सैड मोमेंट्स भी आते हैं, हमें स्ट्रगल का रियल मीनिंग पता चलता है, बहुत बार डिप्रेस फील होता है, फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं, लोगों के कंपैरिजन देखने को मिलते हैं। बहुत सारा ये कॉम्बिनेशन मिलके एटलीस्ट हमें एक बहुत बेहतरीन इंसान जरूर बना देता है। ये बात आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अगर ध्यान में रखने हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर बन सके। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होगा। सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज सेट योर गोल्स बिग। हमें लाइफ में हमेशा जो गोल्स हैं वो बड़े सेट करने चाहिए, सो दैट उस जर्नी में आने वाली प्रॉब्लम्स हमें हमेशा छोटी लगे। अगर लाइफ में गोल हमारा बड़ा होगा तो एटलीस्ट 100% नहीं तो उस गोल का 80% तो जरूर हम अचीव कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, डोंट बी अपसेट। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ मैं उनको ये नहीं बोलूंगी कि आपको तो खुश होना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं ये बात बोलूंगी कि आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान निखर के निकलता है उसको लाइफ में कभी ना कभी बुरा लगा होता है, या जिस भी इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ बेहतर किया है उसको कभी ना कभी कोई बात उसके दिल पे जरूर लगी होती है। रिजल्ट आ गया, कुछ दिन भी निकल गए, वो वक्त भी गुजर गया, उसके बाद जरूरी है खुद को संभालना, खुद को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी रखना।
देन नेक्स्ट थिंग, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी बडी, नेवर एवर। ये काम हमें कभी भी नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन का कोई सवाल नहीं उठता है गाइज। हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, हर इंसान की जो लाइफ की मूवी होती है वो अलग होती है, सबके अपने अपने एपिसोड चलते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। सो एक दूसरे से कंपैरिजन करने का कोई सवाल नहीं बनता है। जरूरी नहीं है ना कि हमने जिन परिस्थितियों में हम हमारी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरा भी उसी परिस्थितियों में कर रहा हो। सो कंपैरिजन करके कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट ब्लेम एनीवन। हमारे रिजल्ट के लिए हमें लाइफ में कभी भी किसी और को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, चाहे हमारे साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो। सच यही है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से होता है, और किसी को आप ब्लेम करोगे तो कुछ और नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। या फिर किसी और की बात का आपको लाइफ में कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें लाइफ में बुरा तभी लगता है किसी और की बात का, जब हम उसे अपनी लाइफ का राइट देते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि अपनी लाइफ का 100% राइट हमारा होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा। एक भी परसेंट राइट हमें किसी और को नहीं देना है। अगर आपको कोई कहता है कि आपने 4 बार एग्जाम दे दिया फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमें दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करना है, दूसरों को एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कहने वाली बातें होती हैं कि हम आपकी सिचुएशन को समझते हैं, ये है वो है, लेकिन सच ये है कि सिचुएशन कोई नहीं समझता जब तक उसने खुद फील नहीं की हो। एनालिसिस योरसेल्फ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बार के अपने लास्ट अटेम्प्ट के पेपर को उठाओ, उसकी एक एक चीज को एनालिसिस करो, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ध्यान से देखो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा हो, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जहां आप डाउटफुल सिचुएशन में थे, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने पहली बार देखे हो। क्योंकि अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये टॉपिक। सो एनालिसिस करो इस बार के पेपर को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पॉइंट। डोंट गिव अप। गिव अप का देखो कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है गिव अप करने से, ना पहले कभी गिव अप करने से सोल्यूशन निकला है, ना आने वाले टाइम में निकलेगा। सो गिव अप कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अपने आप को और बेहतर बनाओ, अपने आने वाली जर्नी के लिए अपने आप को कंपेयर करो, लेकिन किसी और से नहीं, खुद से करो। आप कल क्या थे, आने वाले टाइम में क्या होंगे, हमारा लास्ट अटेम्प्ट क्या था, आने वाला अटेम्प्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, सो दैट आप कुछ अच्छा कर पाओगे। टेक ए प्रैक्टिकल डिसीजन। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करने वाली, क्योंकि सबकी लाइफ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबका टाइम इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो हमें प्रैक्टिकली हर डिसीजन को लेना चाहिए। अब हमारा पेपर 300 मार्क्स का होता है, सबको पता है, और अगर एग्जाम में 200 हमारी कट ऑफ जाती है, और किसी बच्चे के अगर 195 मार्क्स आ रहे हो, 190 मार्क्स आ रहे हो, या 185 मार्क्स आ रहे हो, आपका 10 से 15 नंबर का अगर कट ऑफ के बीच में डिफरेंस रह रहा है, तो मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको तैयारी छोड़नी चाहिए। बिल्कुल अपनी होप्स लूज मत करो, आपको अच्छे से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी इस बार आपकी कमियां रही, जिस भी वजह से आपने लैग किया, उन सबको पकड़ो, उनको इम्प्रोवाइज करो, सो दैट आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो पाए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताऊंगी। अगर किसी ने 4 से 5 अटेम्प्ट दे दिए, 3 से 4 साल हो गई प्रिपरेशन करते हुए, स्टिल अगर उसका नेट भी नहीं निकला है, तो आपको अपने डिसीजन पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, या अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम के पीछे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप 3 से 4 साल निकाल दो सिर्फ और सिर्फ तैयारी में, या फिर पैरेलली आप कुछ उस एग्जाम के साथ करते रहो, सो दैट आपका टाइम यूटिलाइज हो सके। डू वॉट एवर यू कैन डू। हम उतना ही कर सकते हैं लाइफ में जितना हमारे हाथ में होता है। सो आपके हाथ में आपकी हार्डवर्क है, मेहनत है, डेडिकेशन है, आप उतना ही करो। जो हमारे हाथ में नहीं है, एग्जाम कैसा आएगा, हम कितना पढ़ पाएंगे, बाकी बच्चे कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। सो इनकी टेंशन नहीं लेनी है। जो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, हमें उन्हीं चीज़ों की तरफ फोकस करना है। एंड द लास्ट थिंग, वेट फॉर योर डे। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो तो आपका वो दिन जरूर आएगा।
क्योंकि हर चीज का, हर इंसान का एक वक्त होता है। अगर मुझे कोई बोले कि जुलाई मंथ में सर्दी क्यों नहीं पड़ती या फिर जनवरी में गर्मी क्यों नहीं पड़ती, तो सीधी सी बात है, सर्दी गर्मी हर चीज का एक टाइम होता है। हमारे हिसाब से लाइफ में चीजें नहीं चलती हैं, जो चीज जब होनी होती है वो तभी होती है। बाकी कोई लोड नहीं लेना है, अपनी तैयारी पे अच्छे से फोकस करो, अपना 100% दो, आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा। सो गाइज, आई होप आज का डिस्कशन हमारा काफ़ी हेल्दी रहा होगा। आगे भी इसी तरीके की बातें करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।